दोस्तों, जब हम वॉर वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बॉर्डर्स पर खड़े टैंक्स, ऊपर से गिरती मिसाइल्स और दुश्मन की सेना, राइट? लेकिन सच ये है कि आज की दुनिया में वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होती। आज की वॉर्स लड़ी जाती हैं बॉर्डर्स पर, इकोनॉमी के जरिए, मीडिया और फेक नैरेटिव्स के दम पर और डिप्लोमेसी के चेस बोर्ड पर। सबसे शॉकिंग बात है, वेस्टर्न कंट्रीज आज मॉडर्न वॉर सीख रही है, जबकि एंशिएंट इंडिया ने इसे हजारों साल पहले मास्टर कर लिया था। आज हम बात करेंगे कि कैसे रसिया यूक्रेन से लेकर इजराइल हमास ईरान तक दुनिया फेल हो रही है और कैसे राम जी, कृष्ण जी और चाणक्य जी ने हमें विक्ट्री का असली फॉर्मूला दिया था। तो शुरू करने से पहले एक बात जरूर बोलूंगा, भारत का रहने वाला हूँ इसलिए भारत की बात सुनाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रसिया यूक्रेन की। लोग कहते हैं ये जमीन की लड़ाई है। माय फ्रेंड्स, इट्स मच मोर देन दैट। ये है नेटो इन्फ्लुएंस, एनर्जी कंट्रोल और ग्लोबल पावर की बैटल। क्या आपको पता है, यूक्रेन आज एक बैटलफील्ड कम और एक बेटा टेस्टिंग लैब ज्यादा बन चुका है। नए एआई पावर ड्रोन्स वहां टेस्ट हो रहे हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का रियल टाइम परफॉर्मेंस चेक हो रहा है और इकोनॉमिक सैंक्शंस का ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे दो पड़ोसी लड़े और बीच में तीसरे का नुकसान हो जाए। सैंक्शंस ने रसिया को तो छोड़ा नहीं, पर यूरोप की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई। जर्मनी, जो रसिया की गैस पर डिपेंडेंट था, उनकी फैक्ट्रीज बंद हो रही है। आज की वार का कोलैटरल डैमेज सिर्फ दुश्मन नहीं, आपके अलाइज पे भी होते हैं। इजराइल हमास या फिर इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट एसिमेट्रिक वॉरफेयर का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अब कंपैरिजन करें साइड ए, वर्ल्ड क्लास मिलिट्री, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, आयरन डोम, और साइड बी, गोरेला टैक्टिक्स, अंडरग्राउंड टनल्स, साइकोलॉजिकल स्ट्राइक्स। यहाँ पे हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है। अमेरिका ने वियतनाम में यही गलती की थी, उन्होंने टनल्स को अंडरस्टिमेट किया था। गाजा के नीचे इतने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है कि कुछ टनल्स स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के नीचे से गुजरते हैं। जीत वहां डिसाइड नहीं हो रही है कि किसने कितने बॉम्ब गिराए, जीत वहां डिसाइड हो रही है कि ट्विटर और इंस्टाग्राम पर दुनिया क्या देख रही है। अगर आपने मीडिया नैरेटिव खो दिया तो आपने वॉर खो दी। अब आते हैं उस वेपन पर जिसमें गोली नहीं चलती पर देश मर जाता है, सैंक्शंस। अमेरिका का फेवरेट गेम है ट्रेड वॉर। चाइना के खिलाफ टेक और मैन्युफैक्चरिंग रोकना, रसिया के खिलाफ एनर्जी कंट्रोल करना, इंडिया के खिलाफ वेट फॉर इट। अब भी थोड़ा इंडिया का इकोनॉमी बढ़ने तो दो, फिर देखना है चेस बोर्ड पर इंडिया के हाथी भी दौड़ेगा। हम कहते हैं इंडिया यूएस दोस्ती बहुत गहरी है, पर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर क्या हुआ? इंडिया का स्पेशल ट्रेड स्टेटस छीन लिया गया, स्टील और एल्युमिनियम पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए अमेरिका फर्स्ट अब ईगो फर्स्ट बन गया है। डिप्लोमेसी ऐसी हो गई है कि स्टेज पर गले मिल रहे हैं और बैक स्टेज पे जेब काट रहे हैं। लेकिन सैंक्शंस हमेशा काम नहीं करते। अमेरिका ने चाइना पर टेक बैन लगाया, चाइना ने खुद की चीप इंडस्ट्री बना ली। जब आप किसी को कॉर्नर करते हो तो वो आत्मनिर्भर बन ही जाता है। अब आते हैं एक कड़वे सच पर, इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। हमारे पास ब्रह्मोस है, राफेल्स है और दमदार जोश भी है। लेकिन एक जगह है जहां हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमसे मास्टर क्लास ले रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। याद करिए 2019 ग्राउंड पर क्या हुआ। हमने बालाकोट में घुस कर मारा, अगले दिन डॉग फाइट हुई। हमारे एक पुराने MiG-21 ने उनका मॉडर्न F-16 गिराया। यह फैक्ट चेक ये है, विंग कमांडर अभिनंदन ने गिरने से पहले उनका गर्भ F-16 मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया को क्या बेचा? उन्होंने टीज फैंटास्टिक वाला नैरेटिव इतना प्रमोट किया कि दुनिया को लगा कि वही जीत रहे हैं। यहाँ हिडन फैक्ट ये है, जब हमारी मिसाइल्स ने बालाकोट हिट किया तो उनके मीडिया सेल ISPR ने तुरंत जर्नलिस्ट को बुलाया, पर कहाँ? एक ऐसी जगह जहां सिर्फ कुछ टूटे फटे पेड़ गिरे हुए थे। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, लुक, इंडिया ओनली किल ट्रीज। कॉमन सेंस की बात है, अगर आपने 300 टेररिस्ट को मारा है तो उनका मीडिया सेल वहां थोड़ी ले जाएगा जहां लाशें बिछी हैं। वो तो आपको वहीं दिखाएंगे जहां उन्होंने रातों रात 2-4 नए गड्ढे खोद दिए हैं। सेम चीज हैपेंड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। पॉलिटिशियन से लेकर क्रिकेटर्स तक सबने एक ही चुरन दुनिया को बेचा। दैट हमने इंडिया के इतने प्लेन शूट डाउन किए, नंबर का नहीं पता पर शूट किए हैं। ये तो वही बात हुई,
अपनी गिल्ली निकल नहीं रही, दूसरों का दही जमा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया स्ट्रेटेजी कभी कभी कॉमेडी शो बन जाती है। इनके न्यूज़ चैनल्स पर ऐसे ऐसे एक्सपर्ट आते हैं जो कहते हैं हमने एक ऐसे एटम बॉम्ब बनाया है जो सिर्फ हिंदुओं को लगेगा, मुसलमानों को नहीं। भाई ये बॉम्ब है, कोई टारगेटेड स्किन क्रीम नहीं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्किन टाइप पर काम करेगी। एक और महान एक्सपर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया हमारे पास एक ऐसी जीन है जो इंडियन मिसाइल्स को हवा में ही पकड़ लेंगे। मतलब डीआरडीओ और इसरो इतनी मेहनत कर रहे हैं और वहाँ उन्होंने सुपर नेचुरल HR डिपार्टमेंट खोल रखा है। वाह भाई, जोक सपाट। ये लोग डिजिटल गजवा लड़ रहे हैं पाकिस्तान से, और हमें उम्मीद है हम इसीलिए ये इकट्ठ कर रहे हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि तुम वो कौम हो जिसको बिशारत दी गई है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये मशरक से मुझे खुशबू आ रही है। मशरक किस चीज की? वो गज़वा हिंद की खुशबू आ रही है। एक आम आदमी जो अमेरिका या यूरोप में बैठा है वो रडार सिग्नेचर्स या टेलीमेट्री डेटा नहीं देखता, वो वही देखेगा जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। उनका ISPR फेक न्यूज को इतनी फिनिशिंग के साथ पैक करके बेचता है कि सच कहीं पीछे छूट जाता है। अगर हम चुप रहें और सिर्फ बॉर्डर पर लड़ें तो दुनिया हमारी ब्रेवरी को नहीं, उनके एडिटेड वीडियोस और मीम्स को याद रखेगी। फिजिकल वॉर हम जीत चुके हैं, पर डिजिटल वॉर में हमने उनके झूठ का पर्दाफाश करना सीखना होगा। फैक्ट चेक ये है कि जब US ने अपनी F-16 की काउंटिंग की तो पाकिस्तान ने इसे विक्ट्री की तरह दिखाया। रियलिटी यहाँ ये थी कि उन्होंने दूसरे देश से लिए F-16 को काउंट ही नहीं करवाया था। इनफैक्ट उन्होंने इंडिया पर UN में केस करने की धमकी दी थी कि इंडिया ने हमारे ट्रीज को नुकसान पहुंचाया है। मतलब टेररिस्ट कैंप तबाह होने का दुख नहीं, पेड़ों को चिंता हो रही थी। ग्रेट पाकिस्तान। अब बात करते हैं हमारे एंशिएंट इंडिया की। एंशिएंट इंडिया में भी वॉरफेयर होती थी, पर तब उसे माया या ब्रह्म कहते थे। रामायण में जब रावण की सेना हारती थी तो वो क्या करते थे? वो फेक न्यूज़ फैलाते थे। एक बार रावण ने सीता माता को डराने के लिए राम जी का कटा हुआ सर दिखाया। वो उस जमाने का डीफेक या CGI था। लेसन यहाँ ये है, दुश्मन जब डरता है तो वो प्रोपोगेंडा का सहारा लेता है। सीता माता ने उस फेक न्यूज़ पर यकीन नहीं किया क्योंकि उनका सोर्स वेरिफिकेशन, विभीषण और त्रिजटा स्ट्रॉन्ग था। बात करें महाभारत की, महाभारत में अश्वत्थामा मारा गया वाला इंसिडेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा मीडिया स्पिन था। कृष्ण ने सिर्फ उतना ही बोलने को कहा जितना जरूरी था। आज पाकिस्तान भी यही करता है। एक छोटा सा सच पकड़ेंगे, उस पर 100 झूठ की टॉपिंग लगाएंगे और पिज्जा बनाकर इंटरनेशनल मीडिया को परोस देंगे। हमें सिर्फ इनविजिबल स्टेल्थ जेट्स नहीं चाहिए, हमें डिजिटल स्टेल्थ भी चाहिए। हमने अपनी कहानी खुद बतानी होगी, वरना कोई और हमारी कहानी को विलन की तरह ही पेश करेगा। चाणक्य ने कहा था दुश्मन की तलवार से ज्यादा उसकी अफवाह से डरना चाहिए। आज का जमाना माइट इज राइट का नहीं, नैरेटिव इज राइट का है। अगर इंडिया को विश्व गुरु बनना है तो हमें बॉर्डर पर शेर और स्क्रीन पर स्ट्रैटेजिस्ट बनना पड़ेगा। मॉडर्न मीडिया पूरा झूठ नहीं बोलती, वो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट हटा देती है। अश्वत्थामा मारा गया ये सच था, पर हाफ ट्रूथ था क्योंकि वो एक हाथी था। इस एक हाफ ट्रूथ ने द्रोण का मोरल गिरा दिया। आज भी वही हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट हटा दो, इमोशंस जोड़ दो और परसेप्शन बदल दो। एंशिएंट इंडिया कहता था धर्म युद्ध, मतलब सिर्फ जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे जीते वो जरूरी है। जो नैरेटिव झूठ पर टिका है वो हिस्ट्री में हार जाता है। और इन सब का सॉल्यूशन क्या है? इंडिया को फ्यूचर रेडी बनना होगा। मुझे IPS विकास वैभव सर का इनिशिएटिव बहुत पसंद आता है। वो यूथ को सिखा रहे हैं नेशन बिल्डिंग ही असली डिफेंस है। कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस का कॉम्बो ही अनबीटेबल है। वॉर से पहले प्रिपरेशन ही असली विक्ट्री है। राम जी की सेना कम थी, पांडव सिर्फ 5 थे, चंद्रगुप्त अकेले थे, पर फिर भी जीत हुई क्योंकि वेपन्स जीत नहीं दिलाते, डिसीजंस दिलाते हैं। इंडिया को अमेरिका या चाइना बनने की जरूरत नहीं है, इंडिया को बस अपना सेल्फ सनातन विजडम याद रखने की जरूरत है। जब दुनिया ईगो से लड़ेगी तब इंडिया काम और स्ट्रैटेजी से जीतेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमें चाणक्य नीति को आज के स्कूल्स और कॉलेजेस में वापस लाना चाहिए? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।